बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं किनारों तक इसका मसाला गया हुआ है। आप इस तरह से स्टफिंग करें, इंशाल्लाह ये किनारों तक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। बनाने में बहुत ही आसान है। वक्त ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने आटा लिया और इसमें ये आधा टीस्पून नमक है, ये डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे हाथ की मदद से। पानी डाल के अच्छा सा ऐसे बना लिया। अब इसको ऐसे हाथ की मदद से प्रेस करते रहेंगे और फिर इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे लंबा करके फिर प्रेस करेंगे। ऐसे हम हाथ की मदद से गूंदते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो पानी में हाथ भिगो के आप आटे को लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसको हाथ की मदद से ऐसे देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक हम अपना मूली का मसाला तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे से और थोड़ा सा पीछे से उतार दिया। अब मैं इसको इसकी मदद से छील लूँगा। इसी तरह मैं सब मूली छील लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब मूली को अच्छे से छील लिया। याद रहे पहले आप धो लें और बाद में मूली को छील लें। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगा। याद रहे बारीक इस तरह आपने सब मूली को कद्दूकस कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सब मूली को कद्दूकस कर लिया। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। आप हाथ की मदद से या कपड़े की मदद से पानी निकाल सकते हैं। इस तरह दबाकर देखें, हम इसका पानी सारा निकाल देंगे ताकि पराठे की स्टफिंग करते वक्त हमारा पराठा ख़राब ना हो। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो हमारा पराठा फट जाएगा। अगर आप हाथ की मदद से नहीं कर सकते तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, उससे अच्छी तरह इसका पानी निकाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह पानी निकाल दिया अच्छी तरह। ये आप देखें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, लेकिन ये फिर भी 3 से 4 पराठों के लिए काफ़ी होगा। अब हम इसमें अपने मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया क्रश किया हुआ, आधा टीस्पून नमक, ये 1 बड़े साइज़ की मिर्च बारीक चॉप की हुई और ये थोड़ा सा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। अब हमने जो आटा गूंदा हुआ था उसके पेड़े कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा हाथ को लगा लेंगे और ऐसे आप 3 से जितने आपको ज़रूरत है उतने कर सकते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा हाथ को लगा लें ताकि आपके हाथ को आटा ना लगे। इस तरह हम पेड़े कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेड़े कर लिए।
अब एक पेड़े को ऐसे थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और हाथ की मदद से ऐसे थोड़ा फैला लेंगे और बाकी पेड़े साइड पे कर देंगे। नीचे भी थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे। अब हम बेलनी की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काफ़ी है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह से दरमियान में रखेंगे। अगर आप चम्मच की मदद से नहीं कंफर्टेबल तो आप हाथ से भी मसाला डाल सकते हैं। अब इसको हम बंद करेंगे। एक तरफ ऐसे पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे मिलाते जाएंगे साथ साथ हल्का हल्का ऐसे 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 और ऐसे, और आप हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे गोल गोल बना लेंगे और हाथ की मदद से ऐसे मिलाते जाएंगे और ऊपर को थोड़ा करते जाएंगे। जो ऊपर से थोड़ा ज़्यादा होगा वो हम उतार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको प्लेट में रखूँगा और सूखे आटे में पहले दरमियान से दबाएंगे ऐसे थोड़ा और फिर साइडों से दबा के जितना हो सकता है इसको सूखे आटे में फैला लें। जितना आप सूखे आटे में फैला लेंगे उतना आपको बेलने में आसानी होगी। अब हम इसको बेल लेंगे। अब हम इसको बेलनी की मदद से बेल लेंगे, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा आपने दबाना नहीं और बिल्कुल आराम आराम से करते रहें। जिस तरह से मैंने स्टफिंग की है अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारा मसाला इंशाल्लाह किनारों तक जाएगा। मैं आपको पकाने के बाद चेक भी कराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पराठे को मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। अब हम डालेंगे तवे पर, जो हमारा तवा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह तीस से 40 सेकंड हो गए हैं डाले हुए। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको उधर से भी 30 सेकंड के लिए पकने देंगे। अब हम इसकी दोबारा साइड चेंज कर लेंगे और चम्मच की मदद से हल्का हल्का घी लगाएंगे। ऐसे आप साइड पे भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। और इसको मज़ीद पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ज़बरदस्त कलर आया और क्रिस्पी क्रिस्पी सा है हमारा पराठा। देखें दोनों तरफ से पक चुका है। अब मैं इसको उतार दूंगा और ऐसे बाकी पराठे भी पका लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक करेंगे दरमियान से काट के। और ऐसे दो टुकड़ों में, ऐसे पराठे को 4 टुकड़ों में काट लिया। अब इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं किनारों तक इसका मसाला गया हुआ है। आप इस तरह से स्टफिंग करें, इंशाल्लाह ये किनारों तक जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी मूली का पराठा बना है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा।